अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आप लोगों ने जब कभी भी एप्पल वॉच को लेने का माइंड बनाया होगा तो एक क्वेश्चन जहन में आता है कि दोनों में से कौन सा मॉडल लिया जाए। यानी कि एक सेलुलर मॉडल है उसको ख़रीदा जाए या फिर एक सिंपल जो वाईफाई मॉडल है जीपीएस मॉडल उसको ख़रीदा जाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्रीफली कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी प्राइसेस में क्या डिफरेंस हैं और इन दोनों में से हमें कौन सी वॉच को ख़रीदना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एप्पल वॉच के बारे में बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि दो मॉडल होते हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल जो होता है वो सेलुलर मॉडल होता है और इसके अलावा एक सिंपल वाईफाई मॉडल होता है। सेलुलर मॉडल में ये होता है कि आप उस पर एक सेपरेटली ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आप कॉल्स लेने के लिए या आपको एसएमएस या मैसेजेस से कनेक्ट रहने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपका फ़ोन और आपकी जो वॉच हो वो दोनों पास पास हों। यानी अगर आप अपना फ़ोन घर में रख के जाते हैं और सिंपली अपनी वॉच पहन के कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपनी वॉच पे अपनी कॉल्स, अपने मैसेजेस या जो भी आपका कनेक्टेड डाटा है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको अपनी वॉच पे मौसूल होंगी। जहाँ तक एप्पल वॉच वाईफाई मॉडल का ताल्लुक है, यानी कि जो सिंपल जीपीएस मॉडल होता है, उसमें ये होता है कि दोनों की कनेक्टिविटी के लिए आईफोन का और वॉच का साथ साथ होना ज़रूरी है। यानी कि ये दोनों चीज़ें आप वहाँ पे भी इंजॉय करते हैं। यानी कि अगर आपका आईफोन आपकी आई वॉच के साथ कनेक्टेड है तो वॉच के ऊपर आपको मैसेजेस भी आएंगे, आप उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉल आ रही हैं तो आप कॉल मिला भी सकते हैं, यानी कि आउटगोइंग कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेलुलर वॉच में ये होता है कि आपकी कनेक्टिविटी के लिए फ़ोन और जो वॉच है उसका पास होना ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी इंडिपेंडेंट ई सिम जो होती है, या तो आप ऑलरेडी जो आप नंबर यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वॉच के ऊपर, या इसके अलावा आप एक नई सिम भी एक्टिवेट करवा सकते हैं जो ई सिम होती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि उसके लिए आपको फ्रेंचाइज से जाके एक डाटा प्लान लेना पड़ता है और वो डाटा जो होता है वो आपको अपनी आई वॉच में उसको इंसर्ट करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और चंद स्टेप्स के बाद आपकी जो वॉच होती है उसके ऊपर आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखिए कि अगर आप पाकिस्तान में एप्पल वॉच सेलुलर मॉडल यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उस वॉच को पीटीए अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा और उसका एक हैंडसम अमाउंट है, उसके लिए 20-30 हज़ार रुपया जो उसका टैक्स बनता है वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जीपीएस मॉडल जो होता है उसके लिए आपको किसी किस्म के जो पीटीए टैक्स की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में उठता है कि दोनों में से कौन सी वॉच लेनी चाहिए, तो मैं पर्सनली आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप सिंपल जो वाईफाई वाला मॉडल है वही लिया करें। एक तो जो उसकी प्राइस होती है, यानी कि जो वाईफाई मॉडल होता है इसकी प्राइस सेलुलर मॉडल की निस्बत $100 यानी $100 कम होती है, तो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस होता है प्राइस में वो आपको मिलता है देखने में। दूसरी तरफ आपको जो टैक्स भरना पड़ता है 20-30 हज़ार रुपया अप्रॉक्सीमेटली इसका टैक्स बनता है, वो भी एक खासी बड़ी अमाउंट होती है। और जहाँ तक हम दोनों के फीचर्स की बात करें तो वो 99% सेम है, लेकिन सेलुलर में जो एक 1% कह लें या 5% कह लें कि एक्स्ट्रा हमें फीचर मिलता है कि आपको कनेक्टिविटी के लिए आईफोन को साथ रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए आपको फिर इतनी बड़ी जो प्राइस में छलांग लगाना पड़ती है, मेरा ख्याल है कि वो जस्टिफाइड नहीं है। सो 20-30 हज़ार टैक्स और उसके अलावा जो $100 जो कीमत में भी फ़र्क है, इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप एक सिंपल जो वाईफाई मॉडल होता है वॉच का वही यूज़ करें और उसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करें और वही जो बेनिफिट्स आप सेलुलर में उठाना चाहते हैं वो आपको वैसे ही वाईफाई वॉच के ऊपर मिलेंगे। यानी कॉल, मैसेजेस, जो भी आप कनेक्टिविटी चाहते हैं, जिस तरह आप अपने फ़ोन पे रिसीव करते हैं डिफरेंट नोटिफिकेशन, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन, यानी व्हाट्सएप की होगी, स्नैपचैट की होगी, इंस्टा की होगी, जो भी नोटिफिकेशन आप अपनी वॉच के लिए ऑन करेंगे वो सारी आईफोन की नोटिफिकेशन आपको उस वॉच के ऊपर आपको मिलेंगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या हमें नाइकी एडिशन लेना चाहिए या सिंपल एडिशन लेना चाहिए, जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नाइकी एडिशन की एक्स्ट्रा कोई प्राइस नहीं होती। यानी जब आप बाहर एप्पल स्टोर से वॉच ख़रीदते हैं तो अगर आप उनसे डिमांड करते हैं कि हमें नाइकी एडिशन चाहिए तो नाइकी एडिशन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ लोगों की बात करें तो वो नाइकी एडिशन के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं। जहाँ तक यूजेबिलिटी का सवाल है या फंक्शनैलिटी का सवाल है तो नाइकी एडिशन में हमें कुछ फेसेस जो होते हैं
वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी वॉच के जो फेसेस होते हैं वो नाइकी के कुछ डिफ़ॉल्ट फेसेस होते हैं, वो जो नाइकी की वॉचेज़ में ही मिलते हैं, वो हमें सिंपल जो एडिशन होता है वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 या सीरीज़ 6 लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात हमारे जहन में आती है कि जो ऑब्वियसली सीरीज़ 6 है ये लेटेस्ट मॉडल है, सीरीज़ 5 उससे पहले आया, सीरीज़ 4 उससे पहले आया। इन तीनों वॉचेस के अंदर जो एक फ़र्क है, डिफरेंस है, आप इसको कह लें कि इसका हार्डवेयर का जो डिफरेंस है, क्या वो इतना ज़्यादा है कि हमें सिग्निफिकेंटली वो फील होता है कि जी सीरीज़ 6 जो है वो तो सीरीज़ 5 से बहुत ही डिफरेंट है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि अगर आपको प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क फील हो रहा है तो आपके लिए सीरीज़ 4 बेस्ट है। सीरीज़ 4 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो नहीं मिलेगा, जो कि आपको सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6 में देखने को मिलता है। ये फीचर बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्टिव है और बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई इतना यूज़फुल फीचर नहीं है। तो अगर आपके लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर या ऑक्सीजन चेक करने का, जो ब्लड ऑक्सीजन चेक करने का जो एक फीचर है वो, यानी इस तरह के कुछ फीचर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो आपके लिए सीरीज़ 4 जो ख़रीदना है वो बेस्ट चॉइस है करंट प्राइसेस के हिसाब से। यानी करंट अगर पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो आपको 30 to 35,000 के करीब जो है वो एप्पल वॉच सीरीज़ 4 अच्छी कंडीशन में मिल सकती है। सेलुलर मॉडल ले लें या दूसरा मॉडल ले लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेलुलर मॉडल भी ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली जो बंदा आपको सेलुलर मॉडल की वॉच बेच रहा है, आप उससे कह सकते हैं कि भाईजान यहाँ पे इसको पहले या तो आप अप्रूव करवा के दें, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस सेलुलर के नाम पे डिमांड करें तो फिर आप हमें इसको अप्रूव करवा दें। और अगर आप अप्रूव करवा के नहीं दे सकते तो हमारे लिए सेलुलर और वाईफाई दोनों सेम ही हैं। सो सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 और सीरीज़ 6 में से अगर आपको बजट का इशू है तो मेरा पर्सनल आपको जो एक मशवरा है वो ये है कि आप सीरीज़ 4 ही लें, क्योंकि तीनों वॉचेस में जो एक फ़र्क है वो एक चिप का फ़र्क है, जो कि आप अगर आप यूज़ करेंगे तीनों वॉचेस को देखेंगे कंपैरिजन में तो इतना ज़्यादा फ़र्क आपको फील नहीं होगा। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का है, ब्लड ऑक्सीजन चेक करने का जो फीचर है, और हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो है हमें सीरीज़ 6 में देखने को मिलते हैं वो सीरीज़ 4 में नहीं है। लेकिन बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सीरीज़ 4 में मिल जाएंगी। सो गाइज, इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट का रिप्लाई करना। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।